गणपति बाप्पा मोरया। कल थी गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मैंने बनाए थे चूरमा के लड्डू। हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन चूरमा के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि लड्डू खाने में थोड़े से चिकने लगते हैं, थोड़े से कच्चे लगते हैं, उसका कलर एकदम परफेक्ट नहीं होता है और मिठास भी। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके भी लड्डू हर बार एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर चूरमा के लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कप भर के गेहूं का दरदरा आटा ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का दरदरा आटा नहीं है तो आप क्या करें, 3/4 कप यानी कि 1.25 कप भर के गेहूं का बारीक वाला आटा ले लीजिए और 1/4 कप उसमें डाल दीजिए बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सर में थोड़ा सा पीस कर भी ले सकते हैं। चलिए, अब ये जो आटा है उसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप भर के तेल। तो यहाँ पर आप घी का भी मोंड दे सकते हैं, लेकिन तेल से भी ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर तेल डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमें एक बार चेक करना है कि मोंड बराबर है कि नहीं। अगर आपको लगे कि मोंड थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोंड डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये जो आटा है उसे हम इस तरह मुट्ठी में दबाकर चेक करेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, आटा ये अच्छे से मुट्ठी में बंध रहा है, तो समझ लेना है कि हमारा मोंड एकदम परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि आटा एकदम परफेक्ट नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा तेल, मतलब कि 1 से 2 चम्मच तेल आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आटा गूंथने के लिए हमें नॉर्मल, मतलब कि रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं लेना है, गर्म पानी लेना है। गर्म मतलब कि गुनगुना। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी 1/4 कप इसमें ऐड किया है और अब हमें आटा लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें एकदम से पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि ये जो लड्डू का आटा होता है, मतलब कि लड्डू बनाने के लिए जो आटा हम लगाते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब कि एकदम सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है। अगर आटा सॉफ्ट हो जाता है तो लड्डू भी थोड़े से चिकने बनते हैं। तो यहाँ पर आटा हमें ध्यान से लगाना है, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप इस तरह 2 बार पानी लिया है, मतलब कि आधा कप जितना मैंने पानी यहाँ पर यूज़ किया है और आटा मैंने लगा लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये आटा कितना हार्ड है, बस इतना ही हमें हार्ड इसे लगाना है। चलिए, अब क्या करेंगे, तेल को हम गरम करने के लिए रख देंगे, क्योंकि तेल हमें मीडियम गरम चाहिए। जब तक हम मुठिया बनाएंगे तब तक हमारा तेल भी गरम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करने के लिए रख दिया है और अब बना लेते हैं मुठिया। तो यहाँ पर मुठिया बनाने में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, मतलब कि कई लोग क्या करते हैं कि मोटे मोटे मुठिया बना लेते हैं। तो मुठिया क्या होता है कि बाहर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह अगर आप मुठिया बनाते हैं तो अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। और मुठिया थोड़े से छोटे छोटे बनाइएगा ताकि उसे पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे और कच्चे भी ना रहे। तो इस तरह हमें इसका एक गोला बना लेना है और बीच में इस तरह खड्डा कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से मुठिया बनाएंगे तो फटाफट से वो पक भी जाएंगे। तो यहाँ पर सारे मुठिया मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए, अब तेल को हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा लेके हम डाल देंगे तेल में। अगर ये जो आटा है वो धीरे से ऊपर आता है तो समझ लेना है कि हमारा तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। अब क्या करना है, गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पे ये जो मुठिया है उसे हमें फ्राई करना है। गैस की फ्लेम थोड़ी सी भी हाई रखेंगे, मतलब कि मीडियम भी रखेंगे, तो भी मुठिया हमारा अच्छे से पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। मुठिया का कलर अच्छे से इस तरह से गोल्डन ब्राउन आए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। मुठिया अगर हम परफेक्टली फ्राई करेंगे, उसमें बढ़िया सा कलर आएगा, तो लड्डू भी हमारे एकदम परफेक्ट कलर वाले बनेंगे। कई लोगों के लड्डू क्या होता है ना कि एकदम सफ़ेद सफ़ेद लगते हैं ना, वो इसी वजह से लगते हैं कि वो मुठिया अच्छे से फ्राई नहीं करते हैं। चलिए, अब इसी तरह से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। चलिए, अब क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं, क्योंकि लड्डू में ड्राई फ्रूट्स का क्रंच जो आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी भर के बादाम लिए हैं और 1 मुट्ठी भर के मैंने काजू लिए हैं और इन्हें मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। हमें इसे एकदम बारीक चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि जब हम लड्डू खाएं तो उसका क्रंच मुंह में आना चाहिए। चलिए, यहाँ पर दूसरा बैच भी एकदम रेडी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो मुठिया है उसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे पीसना है। अगर आप गर्मा गर्म भी पीसेंगे तभी आपके जो लड्डू हैं वो चिकने बनेंगे। तो यहाँ पर मुठिया थोड़े से ठंडे हो रहे थे, तब तक मैंने गुड़ भी कट कर लिया है। चलिए, अब ये जो मुठिया है वो थोड़े बहुत ठंडे हो गए हैं, तो इसे इस तरह हम पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस में कट करने से क्या होता है, ये फटाफट से ठंडे हो जाते हैं।
तो यहाँ पर मुठिया एकदम ठंडे हो गए हैं। चलिए अब इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर मुठिया को हमें पल्स मोड पे पीसना है। 2 से 3 बार आप इसे चलाएंगे, मतलब कि इस तरह पल्स मोड पे पीसेंगे तो फटाफट से, मतलब कि एकदम परफेक्टली ये अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसे कैसा पीसना है। हमें इसे एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे दरदरा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है वो कितना दरदरा है। यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट ही परत में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो मोटी वाली छलनी से इसे छान भी सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि इसमें थोड़े से पीसीस रह जाएंगे मुठिया के बड़े बड़े, तो आप इसे छान भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बिना छाने ही डाल दिया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पीसीस नहीं है। अगर आप पल्स मोड पे पीसते हैं तो एकदम परफेक्टली ये पीस जाता है। तो यहाँ पर सारे मुठिया मैंने पीस लिए हैं और इसे हमें दरदरा पीसना है। आपने देखा कि मैंने इसे कितना दरदरा रखा है, बस उतना ही दरदरा हम रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक मोटे तले वाली कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1/4 कप भर की घी। यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है। अब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर उसमें डाल देंगे 1/4 कप भर के बेसन। यहाँ पर घी और बेसन दोनों का मेज़रमेंट एकदम सेम रहेगा। चलिए अब ये जो बेसन है इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और उसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। तो तकरीबन हमें इसे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। 5 से 6 मिनट में अच्छे से भून जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो परात है जिसमें हमने मुठिया वाला मिक्सचर डाला था, मतलब कि मुठिया क्रश करके डाले थे, उसी में हम ये बेसन वाला मिक्सचर डाल देंगे। अब फिर से ये जो कढ़ाई है उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के घी और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे उसे थोड़ा सा भून लेंगे। ड्राई फ्रूट को इस तरह भूनने से लड्डू में ड्राई फ्रूट का क्रंच बहुत ही बढ़िया आता है। चलिए इसे भी मैंने भून लिया है और अब इसे भी निकाल लेंगे परात में। अब फिर से वही कढ़ाई में हम ले लेंगे 1/4 कप घी। अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप नहीं है तो आप 4 बड़े चम्मच भर के घी ले सकते हैं। चलिए अब घी हमने गरम करने के लिए रख दिया है एकदम लो फ्लेम पे। अब ले लेते हैं गुड़। तो गुड़ भी हमें यहाँ पर मेज़र करके लेना है। 2 कप हमने आटा लिया था, तो यहाँ पर 1 कप भर के हम ले लेंगे गुड़। यहाँ पर गुड़ को हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है ताकि गुड़ फटाफट से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर गुड़ को हमें एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट करना है। गुड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब कि इसका पाया नहीं बनाना है। सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए और उसमें इस तरह से ऊपर से थोड़े से बबल्स दिखने लगे, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। अगर आप गुड़ को ज़्यादा पका लेते हैं, उसका पाया बना लेते हैं, तो लड्डू हमारे एकदम कड़क बनेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। चलिए अब गुड़ हमारा एकदम रेडी है तो उसे भी डाल देंगे परात में और अब इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मेजरिंग कप में थोड़ा सा घी लगा था तो मैंने थोड़ा सा आटा डाल के इसे पोंछ लिया है, मतलब कि सारा घी मैंने ले लिया है। चलिए अब ये जो स्पैचुला है उससे हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो गुड़ और घी है वो बहुत ही गर्म है, तो हाथों से अभी हम इसे टच नहीं करेंगे। स्पैचुला से इस तरह मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। चलिए अब इसमें ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच भर की इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल भी मैंने इसमें घिस लिया है, क्योंकि लड्डू में जायफल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जायफल ज़रूर से डालिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए सब कुछ रेडी है, अब बना लेते हैं लड्डू। तो इस बार मैं गोल लड्डू नहीं बना रही हूँ, मैं इस तरह के शेप के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो वो थाली में अच्छे से बैठे रहते हैं। अगर आप गोल लड्डू बनाते हैं ना तो वो थाली में इधर उधर भागते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पर लड्डू में घी का मेजरमेंट, गुड़ का मेजरमेंट सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप भी ये रेसिपी फॉलो करके लड्डू बनाते हैं तो आपके भी लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर सारे लड्डू मैंने इस तरह रेडी कर लिए हैं। अगर आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करेंगे तो आपके भी लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। आपको मैं लड्डू तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट बने हैं। मैंने पापा को भोग लगा लिया है और पापा अभी 10 दिन रहने वाले हैं, तो आप कभी भी ये वाले लड्डू बनाकर पापा को भोग लगा सकते हैं। पापा को ये लड्डू ज़रूर पसंद आएंगे। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलेंगे, बाय। जय श्री कृष्ण। गणपति बाप्पा मोरया।